नमस्कार ऑल। आज के इस छोटे से सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं सर मैं काम कर रहा हूँ नॉट ओनली गेट बट आल्सो इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर कंपनी के अंदर ही। ये कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कंपनी का काम करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो मैं प्रिपरेशन के लिए टाइम कैसे निकालूंगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और इस पर कुछ सजेशंस देने के लिए मैंने सेशन प्लान किया है, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब मैं डॉक्टर स्वदेश कुमार सिंह, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैंने 93-97 बैच में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है, और क्योंकि मेरी CGPA 9.52 थी, यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा थी, तो मेरे को गोल्ड मेडल मिला था 93-97 बैच। और अभी मेरे को मेरा नाम सेमिनार हॉल में लिखा हुआ है एज ए गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद मैंने एमटेक किया IIT दिल्ली से। उस टाइम एमटेक 1.5 ईयर की होती थी, और उसके बाद मैंने 1.5 ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज में जॉब किया। वहां से रिजाइन करके मैंने जनवरी 2001 में PhD में एडमिशन लिया IIT दिल्ली में, और मैंने 2005 में PhD कंप्लीट की। और टेक्निकली मैं दो चीजें करता हूं अभी। मैं आई एम ए रिसर्चर, शीट मेटल फॉर्मिंग एंड मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में मैं रिसर्च करता हूं, और जो मेरे पेपर्स पब्लिश होते हैं इंटरनेशनली एज पर स्कूपस एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी डेटा, इन 3 सालों में आई एम टॉप 2% रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड। और दूसरा, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ सिंस ईयर 2000। आई एम गाइडिंग IES एंड गेट एस्पिरेंट्स। ये मैंने PW का ये मेरा चैनल है बनाया हुआ है, टीचर स्पेसिफिक चैनल, और यहाँ पे मैं हर संडे 5 PM में लॉग इन रहता हूँ, लाइव रहता हूँ एवरी संडे 5 PM। तो जो कुछ भी आपके पास डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, पर्सनल डाउट हो, टेक्निकल डाउट हो, तो किसी संडे को 5 बजे यू कैन लॉग इन एंड आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन, यू कैन से, टाइम मैनेजमेंट। तो हर आदमी इंडिया में, हर आदमी फिलोसफिकल है, तो इस प्रेजेंटेशन में मैंने थोड़ी फिलोसफी भी इंट्यून्ड की है। कुछ लोग कहते हैं टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, आप बुढ़े हो रहे हो, हैं, वापस कभी नहीं आएगा। आपने फिलोसफर से सुना होगा, हर आदमी, इवन पान वाला भी फिलोसफर है आजकल। तो मेरा कंसेप्ट ये है, टाइम जा रहा है पर उसके पायलट आप हैं। टाइम को कैसे स्पेंड करना है वो आपके हाथ में है। तो आप टाइम को मैनेज मत करो, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगा, अगर आपने कुछ ऑप्शंस फॉलो किए तो कभी कभी मैं बच्चों को बोलता हूं टाइम एक्सपेंड्स। बाकी लोगों के लिए इट्स 8 hours, but it will work as you as 16 hours or 20 hours if you just try to focus on whatever I'm going to present in this short session. तो ये है कि हमेशा हम बिजी हैं चीजें करने में, पर फिर भी थिंग्स दैट आर नॉट डन। रियलिटी चेक क्या है, ये एक स्टडी है, और उसके हिसाब से वीक में 15 घंटे बहुत होते हैं, पर एक कम 15 घंटे people are spending around 15 hours per week on administrative tasks alone, according to Starling Bank research from 2020. 15 घंटे पर वीक है, अब बहुत बड़ा टाइम है। तो उस 15 घंटे में जो चीजें अकम्प्लिश नहीं हुई, इतने सारे मेल स्टैक हो गए, इतनी सारी मीटिंग, और बहुत सारी मीटिंग प्रोडक्टिव नहीं होती। जैसे मैं आपको स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल देता हूं, वर्किंग प्रोफेशनल,
आदमी जा रहा है भैया जॉब करने के लिए, आएगा तो आने के बाद दिल्ली में शादी नहीं हुई है उसकी, तो आने के बाद दोस्तों के साथ चाय चुल्लड़ पिएगा, गपशप मारेगा, 1 घंटा चला गया। अगर शादी हो गई है तो आएगा, बीवी के साथ बात करेगा, बीबी के रोना धोना सुनेगा थोड़ा सा तो 1 घंटा चला गया। तो इट्स ऑल अनप्रोडक्टिव टाइम, ठीक है ना। आपके पास टाइम है, इवन इफ यू आर वर्किंग लेट अस से 8 आवर्स और 9 आवर्स ए डे, पर आप मैनेज नहीं कर पा रहे ठीक से उसे ना। कोर इश्यूज क्या है? प्रॉब्लम इजंट ए लैक ऑफ आवर्स, इट्स अ लैक ऑफ इफेक्टिव एनर्जी। आप अपनी इफेक्टिव एनर्जी को किस डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहे हो, मैं आपको वो दिखाने वाला हूं आज, ठीक है ना। तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं, आपको अपनी एनर्जी मैनेज करनी है, ठीक है ना। और बहुत सारी स्टडीज ऐसा बोलती हैं जैसे अगर आपने एनर्जी मैनेज की, ये तो 30% इंक्रीज इन टाइम विल बी देयर। बट बच्चों देखो, मैं जो अपनी रेगुलर क्लास में जो यहाँ पे पराक्रम और श्रेष्ठ बैच में पढ़ाता हूँ, ये जो टेक्निक बताता हूँ उससे टाइम डबल होता है, इफेक्टिविटी प्रोडक्टिविटी डबल्स इफ यू फॉलो दैट, ठीक है ना। इफेक्टिवनेस कम्स फ्रॉम मैनेजिंग 4 डायमेंशंस। ठीक, कौन सी डायमेंशंस है? बॉडी, इमोशंस, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी, फिजिकल एनर्जी थ्रू मूवमेंट एंड रेस्ट। जैसे मैं बोलता हूं बच्चों से, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आने के बाद थोड़ा 15 मिनट थोड़ा रिक्रिएशन करो, जिससे बॉडी थोड़ा मूवमेंट में आए, इससे टेंशन भी नीचे जाती है, ठीक है ना। और सुबह उठो, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, भगवान को याद करो 15 मिनट, और उसके बाद आप ऐसी चीजें पढ़ो जो आपको डिफिकल्ट लगती हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगा, उसको बोलता है ईट द फ्रॉग। जो आप, क्योंकि मेढक तो कोई खाता नहीं है ना तो जो आपको बहुत डिफिकल्ट चीजें लगे उसको पहले करो और उसको सुबह करो। तो बॉडी नीड सम रिक्रिएशन, खेलना भी जरूरी है। फ्रेंड्स के साथ, अगर शादीशुदा हैं तो वाइफ के साथ बकवास करते हो, इट्स अनप्रोडक्टिव टाइम। 5-10 मिनट ठीक है, पर इट्स बेसिकली रिक्रिएशन। साथ में जिम जाओ, साथ में जॉगिंग करो, बात भी हो रही है और बॉडी का मूवमेंट भी मिल रहा है। इमोशंस, बच्चों हर टाइम पॉजिटिव सोचना चाहिए। आजकल की जो जनरेशन है, मैं बहुत बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, हमेशा नेगेटिव थॉट उनके साथ रहते हैं। अरे मेरा क्या होगा, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा। बेटा हमेशा पॉजिटिव सोचो, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ आएगी। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव सोचो। इससे कैपेसिटी बढ़ती है आपकी, यू विल नॉट रियलाइज, बट इससे कैपेसिटी बढ़ती है। माइंड, मेंटल फ्लो का फोकस एंड क्लैरिटी। इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा टूल है, मैं इसे डिस्कस करूंगा कि हाउ एग्जैक्टली वी कंट्रोल द माइंड एंड स्पिरिट। पर्पस एंड मीनिंग, कीप द पर्पस क्लियर। मेरे को क्या करना है? मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस देना ही देना है, ऐसा मैं दू नहीं दू, अरे नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा, प्रीलिम्स तो इस साल क्रैक हो गया, नेक्स्ट ईयर भी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, पर्पस क्लियर होना चाहिए। मेरे को मेंस देना है, मींस देना है। उसके लिए क्या करना है? आई मे हैव टू रीशेड्यूल। सैटरडे संडे में छुट्टी होती है तो 8-9 घंटे घोट के लगाऊंगा मैं। मॉर्निंग उठूंगा, सबसे डिफिकल्ट चीजें मॉर्निंग में करूंगा, शाम को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। शाम का जो टाइम इज हाईली अनप्रोडक्टिव टाइम, उसमें आपकी इफेक्टिवनेस नहीं आती। शाम को अगर 4 घंटे पढ़ोगे, अगर मॉर्निंग 1.5 आवर भी पढ़ा, इट्स इक्वल। जैसे मैं आईआईटी दिल्ली में जो था, जब मैंने प्रिपरेशन की थी, तो शाम को आईआईटी में बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, कोई नहीं पढ़ता, तो मैं 7 बजे सो जाता था और सुबह 2:30 उठता था वो, और 4 घंटे पढ़ के मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विस सब क्रैक किया था। अब बच्चे पूछते हैं मैंने रिजाइन क्यों किया? क्योंकि मैं भजन करता हूं। आई डिसाइड एवरीथिंग इन माई लाइफ बेस्ड ऑन वेदर आई विल बी एबल टू डू भजन और नो। क्लैरिटी, क्यों? मैं क्लियर हूं, तो मेरे को पावर, मनी, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो आ गया प्रभु की इच्छा से आने दो। तो नाउ नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था आपको, मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। पहली स्ट्रेटेजी, टाइम ऑडिट। सबसे पहले
ये देखो आपके पास अनप्रोडक्टिव टाइम क्या है, ये केस टू केस वेरी करेगा। मैंने आपको बताया था कि आप 1 घंटे, 1 घंटा तो बहुत मिनिमम है, आप 2-3 घंटे बकवास कर रहे हो एवरी टाइम। पर कुछ लोगों के लिए स्क्रीन टाइम, शॉर्ट्स देखने लगे टक 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 टक, और 2-3 घंटे में निपट गए। तो सबसे पहले देखो कि आपका ये अनप्रोडक्टिव टाइम क्या है। शॉर्ट देखना, यूट्यूब पे उल्टी सीधे वीडियो देखना, इट्स ऑल अनप्रोडक्टिव टाइम। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अनलेस एंड अनटिल इट इज फॉर प्रिपरेशन, स्विच ऑफ द फोन। ऑफिस से आने के बाद स्विच ऑफ फोन। यू शुड स्विच ऑन फोन ओनली व्हेन यू हैव टू हियर लेक्चर और कुछ। और उसके लिए आप एक नोटबुक रख लो। मैंने शॉर्ट्स देखे आधा घंटे, 15 मिनट, इससे आपको, दीज आर बेसिकली टाइम किलर्स। तो सारे अनप्रोडक्टिव टाइम को पहले देखो, सो दैट्स द रीजन यू नीड अ टाइम ऑडिट। Then categorize short activities into high priority, low priority, and pure distractions that consumes valuable time. तो जो आपने 24 घंटे आपने देखा कि आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, तो इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करो उसे, ठीक है ना। ट्रैकिंग टूल, ट्रैकिंग टूल में बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेन और नोटबुक रखो, और ऑन एन एवरेज हर आधा घंटे के बाद उसे भरो आपका टाइम कैसे स्पेंड किया, ऐसे उसे करो। And then you will be able to minimize over a period of 1 week. एक हफ्ते के बाद आपको जरूरत ही नहीं है इन चीजों करने की, तो माइंड ऑटोमेटिकली सेट हो गया आपको क्या करना है। नाउ द सेकंड स्ट्रेटजी इज प्रायोरिटाइज विद द आइजनहोयर मैट्रिक्स। ये एक्चुअली बेटा ये देयर आर सो मेनी स्पिरिचुअलिस्ट दे फॉलो दिस मैट्रिक्स। पहला क्या है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप पढ़ रहे हो तो अर्जेंट इंपॉर्टेंट क्या है, स्टडी। अर्जेंट, अर्जेंट वर्क है भाई, मेरा एग्जाम है 2 महीने बाद, और इंपॉर्टेंट भी है, और उसमें क्या पढ़ना है, लेटर से मटेरियल साइंस पढ़नी है मैकेनिकल में, क्योंकि उसमें से बहुत आता है, थियोरेटिकल आता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है एक्चुअली, अर्जेंट इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले वही काम होना चाहिए, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑफिस में भी है तो ऑफिस आवर्स के बाद मैं सिर्फ उन्हीं टास्क को लूंगा जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरी कैटेगरी क्या है, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। कोई काम आ गया, इसे मैं सैटरडे संडे तक खींच सकता हूं क्या, क्योंकि रिमेनिंग टाइम तो मेरे को पढ़ना है। सैटरडे संडे क्योंकि मैं लगातार 8-9 घंटे पढ़ूंगा तो मैं दिमाग थोड़ा फ्यूज हो जाएगा, तो बीच बीच में ये काम भी कर लूंगा चलो, जिससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा, मेरा पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा। थोड़ा इसे पोस्टपोन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, करना है, पर अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट है बेसिकली, इसको हमें एलिमिनेट करना है। जैसे मूवी देखना है, धुरंधर 2 आ गई है मूवी, देखना है, अर्जेंट लग रहा है, पर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेरा एग्जाम है, उसके लिए टाइम वेस्ट होगा। पर वाइफ बोलेगी नहीं देखने चलोगे, कहा ना किताबों में लगे रहते हो, कभी वाइफ पे भी ध्यान दिया करो। ऐसे काम आते हैं अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, इनको निकाल के फेंको बाहर। एंड द चौथी कैटेगरी है नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट, तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो पढ़ाई के वक्त अपने सारे सिलेबस को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। देयर आर सम सब्जेक्ट्स वो 10 साल में एक बार क्वेश्चन आएगा, खत्म करो, क्यों टाइम है नहीं है, टाइम वेस्ट करेगा, इस सब्जेक्ट को निकाल के अलग करो। पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे मटेरियल साइंस है, हर साल आना ही आना, छोटा सिलेबस है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, तो ऐसे करके पढ़ाई करो बेटा। नाउ स्ट्रेटजी 3, नाउ इसमें बेटा ये बहुत जबरदस्त चीज है एक्चुअली, ये बहुत जबरदस्त चीज है। आप 25 मिनट पढ़ो, ओके ना, आप 25 मिनट पढ़ो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। घड़ी लगा लो, रफ कॉपी ले लो, उसके बाद टेक 5 मिनट ब्रेक टू रेस्ट योर माइंड बिटवीन वर्क एंड वर्क इंटरवल। 5 मिनट बैठो। मैं क्या कहता हूं बच्चों से
कि जो आप 25 मिनट में पढ़ा, बिना कुछ किताब वगैरह देखे हुए उसे लिखने की कोशिश करो, आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो उसे। अगर घंटों पढ़ते गए विदाउट फीडबैक, हो सकता है एट द एंड ऑफ डे वो एलिमिनेट ही हो जाए, हो सकता है एलिमिनेट ही हो जाए। तो इस जरूरी है। आफ्टर 4 hours लेटर से टेक 15 to 30 मिनट ब्रेक टू रिचार्ज फुली। ये बेटा स्ट्रेटेजी सैटरडे संडे को काम करेगी। तो मॉर्निंग आवर्स में 4-5 hours, आफ्टरनून में 4-5 hours, और फिर उसके बाद आधा घंटे थोड़ा खेलो, उछल कूद करो सैटरडे संडे। वीकडेज में तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या बताया, आने के बाद थोड़ा 15 मिनट रिक्रिएशन करो, थोड़ा पढ़ो, उसके बाद सो जाओ और सुबह उठो। 6 घंटे सोना बहुत जरूरी है। सुबह उठो और सुबह कम से कम 1 घंटे जो आपके शॉर्ट नोट हैं उन्हें करो। जो इजी चीज है शाम को करो, डिफिकल्ट चीजें सुबह करो। सुबह कम से कम ऑफिस जाने से पहले 2 घंटे पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। ये सैटरडे संडे को इस स्ट्रेटेजी पे काम करो, शाम को कम से कम आधा घंटे खेलो। ईट द फ्रॉग, इसके बारे में बताता बेटा आपको मैंने। जो आपको चीजें बहुत डिफिकल्ट लगती हैं उसको पहले करो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको मैं, कि जो सपोज वीकडेज में आपको जो ऑफिस का काम है, इतने सारे मेल है, हर समय मेल खोल के मत बैठो। 2 टाइम स्लॉट ले लो कि इस टाइम स्लॉट में ही मेरे को ईमेल क्लियर करने हैं, ठीक है ना। और मॉर्निंग आवर्स में जो चीजें आपको डिफिकल्ट लगती हैं, क्या डिफिकल्ट लगती हैं आपको, जैसे कुछ डिप्लोमा बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं, उनको मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, और मैथमेटिक्स तो बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए, गेट के लिए भी जरूरी है, आईईएस प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है, तो उसको पहले करो। और मॉर्निंग आवर्स में जो आपके शॉर्ट नोट हैं, जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, सबसे पहले उसे देखो 1 घंटे के लिए, जो बड़ा सब्जेक्ट हो। ईट द फ्रॉग, जो चीजें आपको डिफिकल्ट लगती हैं उसको पहले देखो। और किस टाइम देखना चाहिए, सुबह सुबह, क्योंकि सुबह का टाइम बिल्कुल शांत होता है, चीजें बहुत जल्दी आती हैं ग्रास में। 3 times आपकी एफिशिएंसी होती है सुबह। तो ईट द फ्रॉग, ये लिटरली आपको वो खाना नहीं है, पावर ऑफ सेइंग नो। कुछ कुछ मूवीज में होता है, एक लड़की बोले ना, इसका मतलब ना होता है ना। तो किसी ने बताया था मेरे को वर्क प्लेस पे, तो आपको जो आपको डिफिकल्ट लगता है तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। Recognize your energy capacity and avoid overcommitment that leads to burnout and poor quality work. जैसे आप ये टारगेट कर लो पूरे सिलेबस में हर सब्जेक्ट में मेरे को 5 क्वेश्चंस करने हैं, ये पॉसिबल है नहीं। आप टारगेट करो 4.5 to 4 क्वेश्चन ठीक से करना है, तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट एलिमिनेट भी कर सकते हो आप। कभी 5 क्वेश्चंस नहीं होते आईएएस मेंस में, तो यू हैव टू नो योर लिमिट and say no to certain subjects. Okay, play to strength, जो आपकी चीज स्ट्रांग है, मेक श्योर दैट वहां का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं हो। यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है ना। कम्युनिकेट क्लियरली। ऑफ कोर्स ऑफिस एनवायरनमेंट में है, हर मेंस के क्वेश्चन के लिए आपको यूपीएससी के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, राम कथा लिखने लगे, इंपॉर्टेंट चीज लिखी नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले आप स्पेस देखो कितना स्पेस अवेलेबल है, एंड comprehend in the mind what are the important topics. Those important topics you should communicate first in the answers. और आप प्लान करके देखो कि आंसर उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू प्लान, यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट फॉर मेंस एज वेल, ठीक है। तो फ्रॉम केयर्स टू कंट्रोल, तो क्या है, ट्रांसफॉर्म योर वर्क
environment and mindset through strategic time in energy management practices. कभी ये मत सोचो कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना? So how to do? Implement consistently. जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई 5, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आज आपने प्लान बनाया, कल फाड़ के फेंक दिया, कल दूसरा बनाया, नहीं। 1-2 दिन हो सकता है ऐसा हो, पर एक बार जो सेट हो गया उसे कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करो, ठीक है? प्रायोरिटाइज एनर्जी, मैनेज योर एनर्जी लेवल्स alongside time, tracking for sustained high quality productivity, and then invest in the time management skills to accelerate career advancement and achieve healthier work life balance. तो अगर आप ऐसा करोगे तो आई एम श्योर जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई इस छोटे से सेशन में, आई एम श्योर योर टाइम विल एक्सपैंड and you will achieve all success in your life. Wish you all the best and thank you very much.